हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की कंपनी के बारे में, और इसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का जो स्टॉक प्राइस है वो 1035 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें एक दिन में 34.30 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो 3.21% का लॉस एक दिन में इक्विटी के ऊपर होता है। और NSE पे BSE पे हमने नहीं देखा। बेसिकली इसके न्यूज़ के हाइलाइट्स में देखते हैं, न्यूज़ क्या आई हुई थी और उसके बाद डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चेन्नई पेट्रोलियम बोर्ड ने रेकमेंड करा 54 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अप्रूवल जो सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स रहेगा पोस्ट 24 अप्रैल 2026 की मीटिंग में मिला। चेन्नई पेट्रोलियम के रिपोर्ट्स की Q4 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14 बिलियन रहा, जो कि अप रहा। 9.87 बिलियन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की बात करें तो रेकमेंड्स करा है डिविडेंड 54 रुपये पर शेयर का, ठीक है। और यहाँ पे दिया है चेन्नई पेट्रोलियम पोस्टेड, खैर ठीक है, एडिंग टू ₹8 पर शेयर डिविडेंड पेंडिंग। बेसिकली इसके नंबर्स हम लोग देखते हैं और उसके बाद डिटेल में देखेंगे। चेन्नई पेट्रोलियम ने रिपोर्ट करा 42% राइज इन Q4 के नेट प्रॉफिट में 42% का राइज इसे देखने को मिल रहा है, जो कि 1421 करोड़ है। रेवेन्यू ग्रो होकर 7% ग्रो होगा और ये पहुंच गया 16,817 करोड़। एबिटा रोज होकर 38% होगा और एबिटा 38% रोज हुआ, जो 2035 करोड़ है। ओवरऑल आप देखेंगे 42% Q4 में नेट प्रॉफिट में राइज है, रेवेन्यू 7% ग्रोथ है, 38% एबिटा ग्रोथ है और प्रॉफिट सर्ज हुआ है 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि 14 से 21.9 करोड़ पहुंच गया है। चेन्नई पेट्रोलियम Q4 क्रूड, ये तो उसके ऊपर है, क्रूड के ऊपर बेसिकली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोगों के काम की कोई ज़्यादा खास चीज़ें होती नहीं हैं और इतनी बड़ी बैलेंस रिपोर्ट कोई पढ़ने वाला भी नहीं, तो बेसिकली Q4 के नंबर्स के ऊपर ही हम चलेंगे। ये Q4 के नंबर्स हैं, इसमें ईयर एंड के नंबर्स हैं और Q4 के नंबर्स हैं। तो हम ईयर एंड और Q4 दोनों के बारे में देखते हैं कैसा क्या दिया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे थोड़ा सा इशू आ रहा है गाइस, थोड़ा सा एक्चुअली ये सही से दिख नहीं पा रहा है पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये क्वार्टर एंडेड है और ये ईयर एंडेड है। बेसिकली ये वाले क्वार्टर एंडेड है और ये वाले ईयर एंडेड है। तो क्वार्टरली एंडेड की अगर हम बात करें तो हम कंपेयर करेंगे इसी क्वार्टर के पिछले साल के नंबर्स से। तो इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो 31/3/2026 और पिछले साल के नंबर हैं वो 31/3/2025 और साथ ही साथ ईयरली भी हम कंपेयर करेंगे। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस है, जो मेन काम है, उसके थ्रू 20,455.29 करोड़ का रेवेन्यू इन्हें जनरेट हुआ इस क्वार्टर में। और इसी क्वार्टर में पिछले साल इन्हें 20,580 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होकर दिखा था। मतलब आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी इस क्वार्टर में। जो पिछले साल नंबर्स आए थे वो इस क्वार्टर में नंबर में से आ नहीं पाए, थोड़ी सी कमी है, लगभग बराबर ही रहे बाकी। एक और यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें साल का तो 78,610 करोड़ रुपये रहा है, जो 71,049.91 करोड़ था पिछले साल। ओवरऑल ईयरली बात करें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इस क्वार्टर में 20.85 करोड़ थी, पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.935 थी। ओवरऑल देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में और इस साल के क्वार्टर में बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे बात करते हैं अब हम ईयर बेसिस पे। तो 94.58 इस साल की अदर इनकम है और यहाँ पे 43.52 करोड़ पिछले साल की 2025 की इनकम है। तो ओवरऑल देखें तो अदर इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 20,476.14 करोड़ हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,592.98 करोड़ थी, कम हुई है इस साल पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और टोटल इनकम की ईयर की बात करें तो 78,705 करोड़ हुई है, जो पिछली बार 71,093.43 करोड़ हुई थी। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ देखने को तो मिल रही है।
71,000 से बढ़ के 78,705 हुई है, मतलब ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे। तो अब देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस की हम बात करें, ओवरऑल ये सारे एक्सपेंसेस तो देखने का कोई मतलब नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेंड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एक्साइज ड्यूटी, सीधा टोटल एक्सपेंस देखेंगे क्योंकि यही हमारे काम का है मेन। क्योंकि इनके जो रेट्स रहते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते, तो ओवरऑल एक्सपेंस हम चेक करेंगे। तो इस साल के क्वार्टर की बात करें तो 18,585.75 करोड़ एक्सपेंसेज हैं, और पिछले साल 20,011.27 करोड़ के एक्सपेंस थे इसी क्वार्टर में। ओवरऑल देखें तो डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब एक्सपेंसेस डाउन हुए थोड़े से, ठीक है, काफ़ी अंतर आया है। यहाँ पे बात करें तो 70,885 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और इस साल 74,583.62 करोड़ के एक्सपेंस हो गए। ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे। एक तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंसेस में ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे बात करेंगे तो एक्सपेंसेस में पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे इसी साल के तो गिरावट है, जो कि बढ़िया चीज़ है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स के तो ये 1890 करोड़ रहा इस क्वार्टर में। पिछले साल ये 581.71 था, और यहाँ पे बात करें तो 4,121.62 और यहाँ 208.10। तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो इस साल काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, अब अगर टैक्स के पहले बात करें, ये पेड नहीं है, बिफोर टैक्स है, तो 1890 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 581 करोड़ का प्रॉफिट था, और ईयरली अगर हम बात करें तो 208.10 करोड़ का प्रॉफिट था। और यहाँ पे इस साल को देखें तो 4,121 करोड़ का बहुत शानदार प्रॉफिट कंपनी ने बना के दिया है। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करें तो ये पेड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट 1399.70 का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 449.96 का था। और इस साल बात करें तो 3,061.85 का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल मात्र 173.53% 1 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जंप इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ एकदम से प्रॉफिट में आया हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर असर देखने को मिलेगा, जो कि सोमवार के दिन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम और क्या दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की ज़रूरत देखने की है नहीं। EPS की अगर बात करें तो अभी 94 का है, पिछले क्वार्टर में इसी साल 30 का था, और ओवरऑल 205 का रहा है इस ईयर में, और 11.565 तो पिछले साल। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया नंबर है, ये ऑडिटेड नंबर है। एसेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।